तो साथियों आज मैं B1 टेस्ट दिल्ली पुलिस के जो सिलेबस की धारा है आईपीसी की, इसमें आईपीसी 20 नंबर का है, उसका हेडिंग बताऊंगा ताकि आपके चलते चलते भी आप उसकी तैयारी कर सके। तो सबसे पहले धारा 6 आती है। इसके अंदर 6 धारा जो कहती है वो जो इसकी डेफिनेशन बताई है, क्योंकि परिभाषा है 6 से 52 तक जो ये डेफिनेशन है वो सामान्य अपवादों के अंतर्गत रहेंगी, 76 से 106 के अंतर्गत रहेगी। और धारा 7 एक बार स्पष्टीकृत पद है। धारा 8 में लिंग है, 9 में वचन है, 10 में स्त्री पुरुष है, 11 व्यक्ति है, 12 जनता है, 13 निकाल दी गई 1950 में, और 14 सरकारी नौकर है, 15 और 16 दोनों निकाल दी गई 1937 में, 17 सरकार है, 18 भारत है। भारत का मतलब ये है कि आजकल जो जम्मू कश्मीर भी भारत के अंदर ही मिला दिया गया, पहले इसलिए भारत था, JNK छोड़ के भारत था। 19 में जज है, न्यायाधीश है, और 20 के अंदर कोर्ट ऑफ जस्टिस है, न्यायालय है, 21 में पब्लिक सर्वेंट लोक सेवक है, 22 में जंगम संपत्ति मूवेबल प्रॉपर्टी है, 23 में अनुचित लाभ हानि रॉन्गफुल गेन रॉन्गफुल लॉस है, 24 में डिसऑनेस्टली यानी बेईमानी, 25 में कपटपूर्वक यानी कि फ्रॉडेंटली कपटपूर्वक धोखा, और 26 के अंदर विश्वास करने का कारण रीजन टू बिलीव, और 27 के अंदर नौकर पत्नी के कब्जे में संपत्ति, 28 के अंदर कूटकर्ण काउंटरफिट, और 29 के अंदर डॉक्यूमेंट दस्तावेज है, और 29A के अंदर है इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट। वो 2000 के अंदर ये जोड़ी गई है जब IIT एक्ट आया। और 30 में वैल्यूएबल सिक्योरिटी यानी कि कीमती प्रतिभूति, और 31 के अंदर है विल इच्छा, और 32 के अंदर कार्य को निर्देश देने वाले शब्दों के अंतर्गत अवैध लोप आता है, और 33 के अंदर एक्ट एंड ओमिशन यानी कार्य और लोप, और 34 के अंदर है कॉमन इंटेंशन यानी कि सामान्य आशय, और 35 के अंदर है आपराधिक ज्ञान यानी कोई कार्य इस कारण आपराधिक है कि उसको आपराधिक ज्ञान से किया गया है। 36 है असंत कार्य और असंत लोप के अंतर्गत, असंत कार्य असंत लोप के परिणाम से के कार्य के से निकला परिणाम। और 37 के अंदर है कार्यों को जो एक कार्य है, जो 37 है वो किसी अपराध को गठित करने वाले कई कार्यों में से किसी एक का करके सहयोग करना, ये 37 है। और 38 है आपराधिक कार्य में संयुक्त व्यक्ति विभिन्न कार्यों के दोषी हो सकेंगे, ये 38 है। और 39 है ये स्वेच्छापूर्वक यानी कि जानबूझकर, और 40 अपराध की परिभाषा बताई है, 41 स्पेशल लॉ की परिभाषा बताई है, और 42 लोकल लॉ की परिभाषा बताई है, 43 के अंदर अवैध इलीगल बताया है, और 44 के अंदर क्षति यानी कि इंजरी INJURY, और 45 के अंदर जीवन बताया है, 46 के अंदर मृत्यु बताई है, 47 के अंदर जीव जंतु बताया है, 48 के अंदर जलयान बताया है, 49 के अंदर वर्ष महीना बताया है, 50 के अंदर धारा बताई है, 51 के अंदर शपथ बताई है, और 52 के अंदर नेक नीति गुड फेथ बताया है, और 52A में संश्रय देना आश्रय देना ये बताया है। और अध्याय 3 है उसके अंदर चैप्टर धारा 53 से और 75 तक है। ये वैसे तो चैप्टर में नहीं है, लेकिन 53 और 76 कई बार आ जाती है। 53 में सजाओं के बारे में बताया गया है, और 75 के अंदर वर्दी दंड के बारे में बताया। उसके बाद में अपना जो वो आता है चैप्टर 4 आता है, तो उसके अंदर 76 से 106। अब ध्यान से सुनना, 76 से 106 जो 76 कह रहा है भाई लीगल बाउंड विधि द्वारा बाउंड और उचित आदेश से किया गया कार्य यानी सीनियर अफसरों के उचित आदेश से किया गया कार्य अपराध नहीं। 77 के अंदर न्यायाधीश के आदेश से जो ड्यूटी के दौरान किया गया कार्य ऑफेंस नहीं। 78 में न्यायालय के आदेश से कोर्ट के आदेश से किया गया कार्य ऑफेंस नहीं। और 79 76 और 79 ये दोनों होती है, 77 78 होती हैं। 79 है गुड फेथ यानी कि नेक नीति से किया गया कार्य ऑफेंस नहीं। 80 के अंदर दुर्घटनावश किया गया कार्य ऑफेंस नहीं। और 81 के अंदर जो है बड़ी हानि रोक के जो छोटी करता वो ऑफेंस नहीं। और 82 के अंदर 7 वर्ष से नीचे के बच्चे के द्वारा किया गया कार्य ऑफेंस नहीं। 83 के अंदर 7 से 12 की जो एज देखी जाती है उसका नॉलेज देखा जाता है। और 83 हो गया। 84 में पागल व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य ऑफेंस नहीं। 85 में नशे में किया गया कार्य ऑफेंस नहीं। 86 में अगर मर्जी से नशा किया तो वो छूट में नहीं आएगा। 87 के अंदर
सहमति से किया गया कार्य, लेकिन 18 वर्ष से जो नीचे का है बच्चा है उसकी सहमति इसके अंदर नहीं चलेगी। और 18 और इसमें डेथ और ग्रीवियस हर्ट भी मान्य नहीं होगा। 87-88 के अंदर सहमति से फायदे के लिए किया गया कार्य, ऑफेंस नहीं। 89 के अंदर गार्जियन की सहमति से, और 90 भय भ्रम भूल 12 वर्ष से नीचे का बच्चा कोई सहमति देता है उसकी सहमति मान्य नहीं। 91 है ऐसी सहमति भी मान्य नहीं जो कानून के अंदर कानून के खिलाफ है। 92 में बिना सहमति फायदे के लिए किया गया कार्य, ऑफेंस नहीं। 93 के अंदर सूचना अगर कोई दी है, ऐसी सूचना उसके फायदे की दी गई है तो भी कोई ऑफेंस नहीं, उसमें कुछ हो जाए। और 94 के अंदर धमकी के वश में किया गया कार्य, ऑफेंस नहीं। 95 के अंदर तुच्छ अपराध की रिपोर्ट नहीं होगी। 96 के अंदर 96 से 106 एक वो है। 96 कहता है भाई डिफेंस में किए गए कार्य यानी प्राइवेट प्रतिरक्षा में कार्य किए गए कार्य ऑफेंस नहीं होता। 97 धारा जो कहती है वो अपनी भी करो और दूसरे की भी, जान की भी, माल की भी। और 98 के अंदर कहता है कि भय भ्रम भूल और भय भ्रम भूल या पागल के खिलाफ भी उतनी छूट मिलेगी। 99 कहता है छूट कब नहीं मिलेगी, तो पब्लिक सर्वेंट, लोक सेवक, सरकारी आदमी कोई कार्य कर रहे हैं या उसके निर्देश के अंतर्गत कर रहे हैं और उसी टाइम पर मिलेगी, उसके बाद नहीं मिले। धारा 100 कहती है मृत्यु कब की जा सकती है। तो 7 पॉइंट इसके भाई कोई ऐसा हमला किया हो अगले की हत्या के लिए यानी कि जानलेवा हमला हो, ग्रीवियस हर्ट का हो, रेप का हो, बलात्कार का या अननेचुरल वर्क का हो, या अपहरण व्यापहरण हो, या बंदी बना ले, या एसिड अटैक हो, ये है। और धारा 101 कहती है यानी कि मृत्यु के अलावा कब, और 102 कहती है कब से कब तक ये अधिकार रहेगा। 103 में क्या है, प्रॉपर्टी के बचाव में, ये 100 में शरीर में था, प्रॉपर्टी के बचाव में तो कह रहा है रोबरी हो, नाइट बर्गलरी हो, या ऐसी जगह प्रॉपर्टी रखी हो, या प्रॉपर्टी रखने का जो जगह है उसको किसी भी प्रकार से नष्ट करे, गोला बारूद से करे, आग से करे, और चोरी और रिश्ती, ये चौथा पॉइंट है। फिर 104 कहती है भाई मृत्यु के अलावा कब, और 105 कहती है अधिकार कब से कब तक, और प्राणघातक हमले के दौरान निर्दोष की मृत्यु का है 106। उसके बाद चैप्टर अलग आ जाता है 5वां, और वो है अवप्रेरण का। धारा 107 कहती है कि भाई दुष्प्रेरणा की परिभाषा क्या होती है। 108 में दुष्प्रेरक क्या होगा, 108 है भारत से बाहर बैठ के दुष्प्रेरणा भारत में। 109 दुष्प्रेरणा की सजा, और 110 हास्य, और 110 111 में कार्य यानी कि लाइबिलिटी, और 112 के अंदर जो दंड उपबंधित है, और 113 के अंदर जिस इंटेंशन से उकसाया, और 114 के अंदर मौके पर हाजिर पाया। 115 के अंदर ऐसे कार्य के लिए उकसाया और वो कार्य पूरा नहीं हुआ जिसकी सजा मृत्युदंड या लाइफ है, और उसमें अगर चोट लग जाए तो 14 साल, ना लगे कुछ भी तो 7 साल। 116 लाइफ और मृत्युदंड से नीचे यानी कारावास से दंडनीय अपराध के लिए उकसाएगा तो 116 है। अगर पब्लिक सर्वेंट को उकसाए तो इसमें आधी सजा है, और वरना अन्यथा है तो चौथा ही है। 117 10 या 10 से ज़्यादा आदमियों को ले को उकसा दे तो 117, और 118 और 120। 118 लाइफ और डेथ के लिए अगर कोई परिकल्पना को छुपाए तो 118। 119 में पब्लिक सर्वेंट अगर छुपाता है वो नहीं बताता है, और 120 में कारावास से दंडनीय अपराध के लिए अगर उसकी परिकल्पना को छुपाता है तो 120। 120 ए के अंदर परिभाषा आपराधिक षड्यंत्र क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की, ये ध्यान रखना। 120 ए में परिभाषा है और 120 बी के अंदर सजा है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के। तो और 121 ए और कई बार इसमें आ जाती है, तो ये एक भारत के खिलाफ यानी राज्य के खिलाफ यानी कि सरकार के खिलाफ षड्यंत्र है, ये देशद्रोह है और देशद्रोह षड्यंत्र है 121 ए में। और उसके बाद चैप्टर 8 आ जाता है। चैप्टर 8 के अंदर आता है 141 से 160 तक। इसमें 5 या 5 से ज़्यादा आदमी अगर लाफुल कोई अनलाफुल कार्य करते हैं तो वो 141 में परिभाषा। 142 के अंदर क्या है, इसका सदस्य कब माना जाएगा। 143 में अवैध जो लाफुल अनलाफुल असेंबली है, अवैध समूह, उसकी सजा है। 144 में हथियार ले गया। 145 में तितर बितर होने का आदेश दे दिया, और फिर भी तितर बितर आदेश देने के बाद भी वहीं बना रहता है तो 145 है। उसके बाद 146 के अंदर जो है वो बलवे की यानी रोइट की परिभाषा। 147 में रोइट की सजा है। 148 में रोइट में हथियार लेके जाता है। 149 में कॉमन ऑब्जेक्ट सामान्य उद्देश्य है उसके वो उसके बारे में बताया गया है। और 150 के अंदर जो भाड़े पर ले आएगा
और 151 के अंदर जब 5 या 5 से ज़्यादा 145 72 भीतर होने का आदेश है वो अनलॉफुल असेंबली। 151 में है 5 या ज़्यादा आदमी वैसे इकट्ठे हो जाते हैं और उनको वहाँ से हटने का आदेश दे दिया, दोबारा आगे इकट्ठे हो जाए। 152 में पब्लिक सर्वेंट पुलिस गई लो तो उसके ऊपर पथराव कर दिया, हमला कर दिया। 153 के अंदर है वो दुष्प्रेरणा करना रोहित के बलवे के लिए। और 153 ए जाति धर्म वंश स्थान के लिए के बारे में उकसाए। 153 डबल ए हथियारों की ट्रेनिंग हो गया। 153 बी है वो सरकार के खिलाफ भड़काए और सरकार के खिलाफ किसी भी प्रकार से भड़काए। और इसमें पूजा के स्थान में अगर करता है 153 में 153 बी में तो उसकी सजा ज़्यादा होती है 5 साल तक के। और उसके बाद में 154 155 156 इसमें केवल जुर्माना होता है। 154 के अंदर है जमीन, जिसकी जमीन पर वो बलवा हो रहा है उसका कर्तव्य को उसकी इतला दे पुलिस में। 155 में उसका मालिक है, मालिक के जो जिस मालिक के लिए वो बलवा किया जा रहा है। और 156 के अंदर है वो अवैध जमा जो है वो एजेंट है, एजेंट की लाइबिलिटी है 156। और 157 में जो भाड़े पे आएगा उसको आश्रय देगा, मतलब अवैध समूह के लिए अनलॉफुल असेंबली के लिए जो आएगा उसको आश्रय देगा। और 158 के अंदर भाड़े पर उसमें तो लाएगा और भाड़े पर जो आने वाला है वो 158 के अंदर है। और उसके अंदर हथियार लाता है तो उसमें सजा ज़्यादा तो होती है। 159 के अंदर है वो है दंगे की अफरी होती है। इसमें बात का ध्यान रखना, रोहित में अंग्रेजी का शब्द ध्यान रखना। इसमें अफरी है दंगा, 2 या 2 से ज़्यादा आदमी इस पब्लिक प्लेस पर शांति भंग करते हैं, लड़के करिए जैसे। और 159 के अंदर हो गया। और 160 के अंदर इसकी सज़ा है। तो उसके बाद में जो है 161 से 165 तक ये पीओसी एक्ट में चली गई हैं जब पीओसी एक्ट बनाया। 166 में है कोई भी पब्लिक सर्वेंट है वो ड्यूटी लॉ के अनुसार ना करे, प्रक्रिया के अनुसार ना करे। फिर 166 ए जोड़ी इसके अंदर वो क्या है भाई ऐसा पब्लिक सर्वेंट जहाँ उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए जाना, जहाँ भी पहुँचना वो ना पहुँचे। 166 के भी 3 भाग हैं। दूसरा इसका भाग है जाए और मेर तेर करे। और इसका तीसरा भाग है अगर कोई भी महिला शिकायत लेके आती है वो 326 ए या 354 ए है, एसिड अटैक या छेड़खानी का या रेप का या 509 इत्यादि का अगर लेके आती है और पुलिस टाल मटोल करे तो पुलिस के खिलाफ बनती है। 166 बी है वो सेक्शन है वो है हॉस्पिटल को इसमें मोबिलाइज किया गया है कि भाई मेडिकल के लिए है। जो ये धारा बताई थी जो 154 की 354 या छेड़खानी या रेप या एसिड अटैक की उनका फर्स्ट एड करे गए। और 166 भी 167 अशुद्ध दस्तावेज रखना। 168 के अंदर व्यापार लगाना। 169 यानी पब्लिक सर्वेंट कोई व्यापार करे 169 में बोली लगाए। और 170 के अंदर पब्लिक सर्वेंट नकली बने। 171 में पब्लिक सर्वेंट वर्दी वाला नकली बने। अगर सिविल का नकली बन के कराए तो 170 और वैसा है तो 171। 172 जो है सम्मन को देख के फरार हो जाए। और 173 के अंदर लेने से मना करे। और 174 के अंदर ले लेकिन आए नहीं टाइम पे। 174 ए के अंदर 182 CRPC के या 174 में जो आया नहीं सम्मन लेके उसके खिलाफ। और 174 ए में जो 82 जो पीओ इत्यादि हो जाता है वो ना आए तो 174 है। 175 में जो डॉक्यूमेंट मंगाया यानी कानून दस्तावेज का जो CRPC का है उसका उल्लंघन करेगा तो 175। 176 के अंदर कोई सूचना ना दे। और अगर 177 में दे भी तो झूठी दे। और 178 में शपथ ना दे। 169 में प्रश्न के उत्तर ना दे। 179 में। और 180 में जो है बयान पर दस्तखत ना करे। और 181 के अंदर जो भी बताई वो झूठी बात पाई। 182 में झूठी FIR दर्ज कराए। और 183 में बोली इत्यादि सामान ले नहीं। 183 के अंदर है जो सामान इत्यादि ले जाता है पब्लिक सर्वेंट जो भी कुर्की कारकी इत्यादि या 66 ए का जमा कराओ उसमें बाधा डाले। और 184 में अवैध बिक्री। और 185 में अवैध बोली लगाए। और 186 के अंदर ड्यूटी में बाधा डाले। और 187 के अंदर सहायता ना करे। और 188 के अंदर पब्लिक